हेलो। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप हुई थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक एडवांसमेंट था। इसमें मार्जिनलिज्म, यूटिलिटी और मार्केट डायनेमिक जैसे नए कंसेप्ट ऐड किए गए हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट बताता है कि इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेते हैं और मार्केट रिसोर्स को इफ़िशिएंटली कैसे एलोकेट करते हैं। इसमें मेन थिंकर एल्फ्रेड मार्शल, लियोन वेलरस और वेल्फ्रेडो प्रेटो थे। मेन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट। इस थ्योरी का बेस मार्जिनलिज्म है, जो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है। डिसीजन मेकिंग मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट या कॉस्ट के बेसिस पर होती है। डिमेंसिक मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बताता है कि किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर रैशनल होते हैं और अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लिमिटेड बजट होता है। डिमांड थ्योरी यही यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, जो बताता है कि लोग अपने इनकम को अलग अलग गुड और सर्विस पे कैसे स्पेंड करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर रैशनल होते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होता है जब मार्जिनल कॉस्ट MC बराबर मार्जिनल रेवेन्यू MR होता है। सप्लाई का कंसेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिसीजन पर डिपेंड करता है। मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई एनालाइज। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन को मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए यूज करती है। मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म का मेन रोल रिसोर्स एलोकेशन पे होता है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस ऊपर जाएगा और अगर सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस नीचे आ जाएगा। इस सिस्टम के थ्रू मार्केट ऑटोमेटिकली बैलेंस होता रहता है। आगे न्यू क्लासिकल ने रैशनल बिहेवियर की बात की गई है। इसमें रैशनल चॉइस थ्योरी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एज्यूम करते हैं कि लोग अब रैशनल होते हैं और अपनी यूटिलिटी या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट डिसीजन लेते हैं। रैशनल बिहेवियर का मतलब है कि लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं और लॉजिकली बेस्ट एक्शन चूज करते हैं। होमो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये कंसेप्ट ये मानता है कि हर इंसान अपने पर्सनल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट दिया। एजप्शन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम करते हैं कि मार्केट मोस्टली परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं। प्रोडक्ट्स होमोजीनियस सेम टाइप होते हैं। फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। मार्केट इफिशियंसी परफेक्ट कंपटीशन प्रेटो इफिशियंसी को अचीव करता है, जिससे किसी एक को बेटर करने के लिए दूसरे को वर्स करना पड़ेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन से सबसे एफिशिएंट और सोशली ऑप्टिमल आउटकम मिलता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वेज रेंट प्रॉफिट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक ये है कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैपिटल उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट पाता है। जितना प्रोडक्टिव कोई वर्कर होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेज होगी। इक्विलिब्रियम इन फैक्टर मार्केट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है जब कंज्यूमर को किसी गुड और प्राइस उसके एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है जब प्रोड्यूसर को किसी गुड का प्राइस उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है। इन दोनों का सम टोटल वेलफेयर रिप्रेजेंट करता है। प्रेटो ऑप्टिमलिटी व प्रेटो एफिशिएंसी तब होती है जब कोई भी किसी दूसरे को बेटर बिना कि खुद बेटर नहीं हो सकता। न्यू क्लासिकल थ्योरी यही काम प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट के थ्रू करती है।
ये सभी इसके फीचर्स थे। अब हम इसके तीसरा पे क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की? अनरियलिस्टिक एजप्शन। सबसे पहले इस थ्योरी में परफेक्ट इंफॉर्मेशन, रैशनल बिहेवियर और परफेक्ट कंपटीशन की एजप्शन होती है जो रियल वर्ल्ड में रियली एग्जिस्ट करती है। स्टैटिक नेचर। ये डायनेमिक प्रोसेस जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन को इग्नोर करती है। सोशल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का नेगलेक्ट। सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पर फोकस करती है लेकिन सोशल, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर को नेगलेक्ट करती है। मार्केट फेलियर का प्रॉपर एनालाइज नहीं करती है। एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इंफॉर्मेशन एस्टिमेटली जैसे इश्यू को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देती। मार्केट फेलियर को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करती जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पर हम कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी पढ़ते हैं। मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है जो आज भी यूज होती है। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ पे इन्फ्लुएंस। फ्री मार्केट और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कंसेप्ट पॉलिसी मेकिंग पे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। इस थ्योरी के कंसेप्ट को मैथमेटिकली मॉडल और इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है जो इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकली अप्रोच को बेस बना। कंक्लूजन। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्जिनल, रैशनल बिहेवियर और मार्केट इक्विलिब्रियम को एम्फसाइज करती है। इसका फोकस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग और मार्केट एफिशिएंसी पर होता है। हालांकि इसने कुछ क्रिटिसिज्म भी है लेकिन इसका मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज भी इस थ्योरी के कंसेप्ट इकोनॉमिक्स रिसर्च और एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी रिलेवेंट है। हालांकि इसने सोशल रिलेवेंट को इग्नोर कर दिया है।